नमस्कार, संतोष गंगले कर्मयोगी का नमस्कार स्वीकार करिए। आज मैं सनराइज महाविद्यालय नौगांव में हूं और यहां पर संस्था की परमिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। पूरा वीडियो देखिए। बच्चों ने बहुत ही उत्तम तरीके से राष्ट्रभाषा पर अपना विचार रखे। यहाँ के शिक्षक, प्रोफेसर और प्रिंसिपल साहब ये चाहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा हिंदी है, इसका ज़्यादा उपयोग हो। तो विद्यालय परिवार का भी यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय परिवार हिंदी भाषा। पूरा वीडियो देखिए, दिखाते रहेंगे। संतोष गंगले कर्मी। बोलिए भारत माता की जय, राष्ट्रभाषा हिंदी की जय, मातृभाषा हिंदी की जय। दोस्तों नमस्कार। आज तारीख है 21 फरवरी 2025। मैं सनराइज महाविद्यालय में हूँ और यहाँ के इसके डायरेक्टर संचालक श्री महेंद्र सिंह राजपूत जी हैं और उनके द्वारा इस विद्यालय से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य तय किया गया है। आज मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जा रहा है 1999 से, उसका एक क्रम छोटा सा यहाँ हमने सनराइज कॉलेज में रखा है। हमारे बीच में वाइस प्रिंसिपल पाठक जी हैं, सभी प्रोफेसर हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत से पढ़ रहे हैं, बहुत सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों से थोड़ा आगे आइए आप। मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा नाम संतोष गंगले कर्मयोगी है। मैं बुंदेलखंड के 8 जिलों में दौरा कर रहा हूँ और दौरे के माध्यम से भारत की संस्कृति, संस्कार, नैतिक शिक्षा, मातृभाषा, नशा मुक्ति, वाहन दुर्घटना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काम करता हूँ। आप सभी से हमारा निवेदन भी है कि सबसे पहले मातृभाषा, राष्ट्रभाषा अपनी माँ की गोद से सीखते हैं और इसके लिए विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संस्कृत ग्रहण करते हैं, संस्कारों का पालन भी यहाँ होता है। तो सनराइज महाविद्यालय नौगांव का जो विद्यालय है, एक ऐसी उद्गम सूर्य की किरण है जिसका नाम है सनराइज। सूर्य उदय हो रहा है, उद्गम हो रहा है और जो अंधेरे को प्रकाश की ओर ले जाने वाला विद्यालय है। यहाँ पर सभी शिक्षक और जो हमारे टीचर्स हैं वो बच्चों के भविष्य का काम करते हैं। आदरणीय पाठक से निवेदन करूँगा कि अपने विद्यालय की शिक्षा पद्धति और क्या कहना चाहेंगे, आइए बात करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय संतोष गंगेली सर का कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में हम सभी को समझाया और बताया, क्योंकि हमारी मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि उनके जो दौरा चल रहा है, इससे वो सारी चीज़ों के बारे में सभी को अवेयर कर रहे हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएँ होती है, नशा मुक्ति है और भी जिन विषयों पर वो चर्चा कर रहे हैं, वो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उसमें उनका सहयोग करें और आपस में हम सभी लोग इनको शेयर करें। जैसा कि हमारे संस्था के जो हमारे डायरेक्टर हैं श्री MS राजपूत सर, उनका हमेशा से मानना रहा है कि संस्था में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सोशल चीज़ों को भी सिखाया जाए। लोगों को एग्रेसिव के साथ साथ मानसिकता भी उनकी जो है बहुत शांत होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ मानसिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे जीवन में। इसलिए हमेशा उनका ऐसा सोचना रहता है, ऐसा उनका मानना रहता है कि समय समय पर अनेक प्रकार की गतिविधियों में समस्त हमारे शिक्षक परिवार और हमारे बच्चों को सम्मिलित किया जाए, ताकि उनको प्रकृति से संबंधित और शिक्षा से संबंधित चीज़ों के विकास के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद करता हूँ मैं सर आपका कि आपने जानकारी हम लोगों को प्रदान की। धन्यवाद। कर्मयोगी पत्रकार संतोष गंगेले जी, सहायक प्राध्यापक सीपी गुप्ता जी, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पीयूष कैन जी और हमारे कॉलेज के अद्भुत कवि श्री भारतेंद्र पटेल जी। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और माँ सरस्वती के कर कमलों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माल्यार्पण करते हुए हमारे कर्मयोगी पत्रकार श्री संतोष गंगेले जी, इसी तारतम्य में हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक SC नायक जी, भारतेंद्र पटेल जी, सहायक प्राध्यापक श्री पीयूष कैन जी स्वागत करते हुए अब मैं अनुरोध करती हूँ सभी से कि वो अपना आसन
ग्रहण करें। सीख जाता है, उसे अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अदर भाषा सीखने के लिए हम लोग कोचिंग करते हैं, है ना, लेकिन माँ की भाषा जो वातावरण हमको मिलता है मातृभाषा सीखने के लिए, उसके लिए हमें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग अपने वातावरण से ही सीख लेते हैं। इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने बीच पधारे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर CP गुप्ता से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और मातृभाषा के बारे में बच्चों को अपने विचारों से अवगत कराएं। डॉक्टर CP गुप्ता जी। शासकीय अधिकारी श्री पीयूष जैन सर और इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार आदरणीय भारतेंद्र पटेलिया जी, कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाली डॉक्टर पूनम मैडम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको मालूम है ये कक्ष पहला नाम है धर्म सिंह प्रजापति से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। धर्म सिंह प्रजापति। निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, उठाओ बढ़ाओ ही बेग मिली कहत पुकार पुकार। और इन्हीं का एक पहचान उजागर कर लो, धारण करने से पूर्व चक्र तुम सुमरन गिरधर नागर कर लो। हो जाए गाथा अथाह तेरे शौर्य पराक्रम से, हो जाए गाथा अथाह तेरे शौर्य पराक्रम से। खुद हो गागर पर निज चरित्र को उजागर कर लो, खुद हो गागर पर निज चरित्र को उजागर कर लो। जागो फिर एक बार निज जननी को आह्लाद करो, पूजा कर लो रणचंडी की और रण में सिंहनाद करो। भुला ना देश की शान, देश की हम संतान हैं। आन देश की शान, देश की हम देश की संतान हैं। रंगों से रंगा तिरंगा, ऐसे भारत देश की हम संतान हैं। बोली भारत माता की जय। एवं मेरी अतिथि एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन, आज हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हमारी मातृभाषा सिर्फ एक भाषा ही नहीं, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर को जो सरोवर के रखी है, जो हमारी माता हमें सिखाती है, जहाँ से हम सीख के आते हैं, वो हमारी भाषा है हिंदी, जिसे हम मातृभाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा तीनों के रूप में जानते हैं। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा जब हम जन्म लेते हैं और जन्म से ही हम सीखते हैं और हमारी माता पिता हमारा पालन पोषण जिस भाषा में करते हैं, जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही हमारी मातृभाषा है। और राजभाषा जो सहकारी कानून काजों में और प्रशासनिक कार्यों में जो उपयोग होती है, वो है राजभाषा, और वो भी हमारी हिंदी ही है। हम सर्वप्रथम भारत में हुए हैं तो हमारी भाषा हिंदी है, और भारत के हम बुंदेलखंड क्षेत्र में हुए हैं तो हमारी द्वितीय भाषा बुंदेलखंडी होती है। अब हम बुंदेलखंडी में हर चीज सीख नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या है, हिंदी यूज करते हैं। अगर हमने हिंदी को साथ में लिया है ना, तो हमें कर्तव्य बनता है कि हम अपना हिंदी को सीखें और दूसरों को सीखने के लिए प्रोत्साहन करें, क्योंकि जब एक बच्चा जो अपनी बढ़ाते हुए मानवीय सोनी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और मातृभाषा की भूमिका पर अपने विचारों से अवगत कराए। के चरणों में सत्संग नमन करते हुए बगल में विराजमान हमारे गंगेली अंकल जी एवं इस प्रांगण में पधारे हुए सभी छात्र छात्राएं एवं भाई बहन को मैं माननीय सौनी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला है। जैसे कि आज का हमारा विषय है कि तकनीकी के क्षेत्र में मातृभाषा का अस्तित्व एवं चुनौतियां। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम मातृभाषा में किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं तो हम बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, और हमारे अभी भैया ने बहुत ही अच्छा कहा था कि जो चीज हम कुछ चंद में नहीं सीख पाते हैं, कुछ घंटों में नहीं सीख पाते हैं, परंतु जैसे ही हमारी मातृभाषा आती है तो हम तुरंत ही उस बात को कहने में समर्थ हो जाते हैं। और अभी हमारे सर ने बहुत ही अच्छा कहा था कि मातृभाषा का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम जो माता के द्वारा सीखते हैं वही मातृभाषा बन जाती है। नहीं महोदय, इसमें हम एक बात और जोड़ सकते हैं कि जब भी हम कोई एनवायरनमेंट में जाते हैं, कहीं परिवेश में जाते हैं, तो जो भाषा सीखते हैं उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि देश में नहीं अब तो विदेश में ही लोग अपनी मातृभाषाओं को प्रयोग करते हैं, लेकिन दिन पे दिन हमें इस बात का भी खेद होता है कि हमारी
भूलती जा रही है। लगभग भारत में केवल ऐसे लोग हैं जो केवल 5% इंग्लिश बोलते हैं, यानी अभी हमारी सर ने बताया था कि 95% है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी पाश्चात्य संस्कृति को भूलने के साथ साथ ना उसे भूलना है और ना अपनी मातृभाषा को। आप सभी ने देखा होगा कि 26 जनवरी से अपनी अंतिम प्रतिभागी निशा अहिरवार से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपने विचारों से मातृभाषा शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा स्टूडेंट। मैं हिंदी भाषा का महत्व बताना चाहूँगी। हिंदी मातृभाषा बच्चे का जन्म से लेकर पालन पोषण हिंदी भाषा में होता है। जब बच्चा पहला वर्ड बोलता है, माँ शब्द बोलता है, जैसे कि माँ मातृभाषा, वो भी हिंदी में बोलता है माँ का शब्द। तो जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता है तो वो शुद्ध हिंदी मातृभाषा ही सीखता है। मातृभाषा हमें आगे चलने में ही अच्छी होती है, हमें आगे पढ़ने में लिखने में मातृभाषा हमें आगे ले जाती है। जैसे संस्कृति, आधुनिक काल की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज में हमें मदद मिलती है आगे। मातृभाषा हमें इतना सुकून, इतना महत्वपूर्ण देती है कि हम मातृभाषा में चाहे यात्री कर रहे हो, चाहे हम दूसरे राज्य जा रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो आपको अगर बंगाली नहीं आती तो आप अगर हिंदी में भी बोलोगे तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो हिंदी में आपको बताएगा कि नहीं ऐसा ऐसा है, वो आपको सही मार्ग हिंदी भाषा में बताएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों को हिंदी आती है, आप दूसरे राज्य में जाओगे, जैसे कि आप मेरे बंगाल में साइड जाओगे तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे भी हिंदी बंगाली आती है उन लोगों को और हिंदी भी आती है। आप हिंदी में पूछोगे उनसे तो वो आपको उसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतनी हिंदी नहीं आती, पर वो आपको हिंदी में पूरा बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा है। लेकिन आप परंपराओं की बात करें तो हमारे बंगाल में जो परंपराएं हैं वो आज भी इतने महत्वपूर्ण से, जहाँ की बुंदेलखंडी में नहीं अपनाते, वहाँ पे इतने अच्छे से अपनाई जाती है। मातृभाषा, सम्मान, संस्कृति कितना आधुनिक है। जैसे कि हम अपना देश, भारत देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, टेक्निक में ज़्यादातर इंग्लिश सीखता है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश में ही सब कुछ करता है। मातृभाषा का, अगर मातृभाषा आपको नहीं आती है और दूसरी भाषा आती है तो इसमें आपको लज्जा महसूस होनी चाहिए। अपनी मातृभाषा अनिवार्य है, अपनी मातृभाषा निश्चित रूप से हर व्यक्ति को आनी चाहिए। और गगन साहू भी इस भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, तो मैं उसको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गगन साहू। माँ विद्या की देवी को नमन। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं सम्मानित मुख्य अतिथि, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें कॉलेज स्कूल में अनेक तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिससे ताकि अपने मातृभाषा दिवस मना सकें। तकनीकी युग में मातृभाषा का अस्तित्व और चुनौतियां एक महत्वपूर्ण विषय है। मातृभाषा हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। मातृभाषा हमारी संस्कृति और व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मातृभाषा पे हमें महसूस करना चाहिए कि मातृभाषा हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता को बनाने में आगे और ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम भाषा में ही बात कराइए, जैसे कि बघेलखंड में बघेली बोली जाती है, गुजरात में गुजरात की बोली जाती है, इसीलिए हमें अपने बुंदेलखंड में अनुरोध करती को आए और आभार व्यक्त करें। श्री भारतेंद्र पटेल जी। दिवस के अवसर पर हमारे बीच पधारे श्रीमान संतोष गंगेली कर्मयोगी जी, आज के हमारे महाविद्यालय का कार्यभार संभाल रहे प्राचार्य जी डॉक्टर एस सी नायक सर, डॉक्टर सी पी गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर पूनम तिवारी मैडम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस कार्यक्रम सजाया, जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है और वो अपना निबंध लिख रहे हैं। इसमें प्रतिभा पाल, मानदेवी सोनी और 4-5 बच्चे और हैं, उनका निबंध भी आप लोग देखेंगे। उसमें मानदेवी सोनी का प्रथम स्थान आया है। धर्मपाल कौन है?
प्रजापति धर्म सिंह प्रजापति द्वितीय स्थान और पाठक कीर्ति पाठक इस लड़की का तृतीय स्थान है। निशा अहिरवार एवं गगन साहू संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। प्रश्न मंच प्रतियोगिता में महाविद्यालय स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गगन साहू इसमें प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था महाविद्यालय स्तर। दोस्तों प्रिंसिपल साहब का सम्मान क्या हो हमारे भारत के कर्णधार एक बार पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन क्या हो बढ़िया